अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं सूफी पेशकार खान आज आपके समक्ष पेश हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हमारी कम्युनिटी मुस्लिम में तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। मुसलमानों को आतंकवादी कहा जा रहा है, इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है। क्यों? आतंकवाद कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आतंक होता है, और आतंक मचाने वाले को रावण कहा गया, शैतान कहा गया, राक्षस कहा गया। तो अल्लामा इकबाल ने 300 साल पहले कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तो मेरी गुजारिश है तमाम मुस्लिम नौजवानों से, तमाम मुस्लिम माँ बहनों से, कि वो अपने आप को समझें, अपने फ़र्ज को समझें, इंसानियत के पैराहे से अपने देश हित में सोचें। क्योंकि हमारा पहला फ़र्ज, पहला धर्म ये होता है कि हम जिस देश में रहते हैं, जिसमें पैदा होते हैं, जिस मिट्टी का अनाज खाते हैं, उसकी तरफ से वफ़ादार हों। उसमें कोई बेईमानी, कोई गद्दारी अगर आती है तो हम देशद्रोही कहे जाते हैं। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देशभक्ति का पाठ पढ़ाया है। आप भी अपने देश के लिए सब कुछ किए हैं। तो ये देशभक्ति कोई बुरी बात नहीं है, यह हमारा पहला धर्म और कर्तव्य है। इसको खूब अच्छी तरीके से समझ करके, ये इस्लाम के खिलाफ भी नहीं है, क्योंकि इस्लाम का मतलब होता है कि सेल्फ सरेंडर, आई एम नथिंग। आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला के माने होते नहीं। कौन नहीं? जो पढ़ता है वो नहीं, मैं नहीं। जिसने पढ़ा ला इलाह, मैं नहीं, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। तो जब मैं कुछ नहीं तो सब खत्म। फिर जो कुछ हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। उसकी मर्जी से हो रहा है तो उसकी मर्जी पर छोड़ दीजिए और आप सेल्फ सरेंडर हो जाइए रब के पास, रब की जानिब से। अपने इष्ट को मान करके, अपने अल्लाह को मान करके, जान करके, पहचान करके उसके सामने सरेंडर हो जाइए। बस आपकी गाड़ी अच्छे से चलती रहेगी और फिर आपको पूरी दुनिया में आप चले जाइए, कहीं कोई आपका विरोध नहीं करेगा। अमेरिका जैसे मुल्क में जहां पर के मुसलमान को जाने की इजाज़त नहीं मिलती, जल्दी वहां वीज़ा नहीं मिलता, वहां पर भी सूफी इनकी कॉन्फ्रेंस करीब करीब हर साल होती है। क्योंकि सूफी का मतलब होता है संत, जो साफ है, जिसका दिल साफ है, जिसका मस्तिष्क साफ है, जिसके अंदर बुराई नहीं है, जिसके अंदर कोई विरोधाभास नहीं है, उसको सूफी संत कहते हैं। और ऐसी तालीम आपके मजहब में बहुत आला है, उसको समझिए। और मैं ये तालीम सनातन धर्म में देख रहा हूँ, हिंदू धर्म में देख रहा हूँ, ईसाइयों के यहाँ देख रहा हूँ, सबके यहाँ देख रहा हूँ। चाहे उसका परसेंटेज मामूली ही क्यों ना हो, लेकिन है। तो बगैर इसके काम नहीं चलने वाला है। ज़माना बदल चुका है। हमारी गुजारिश है हमारी कौम के नौजवानों से, अपने बच्चों को समझाएं और कट्टरपंथी इरादे से दूर रखें। हमारी माँ बहनों से हमारी गुजारिश है कि अपने भाइयों को, अपने बच्चों को समझाएं, उन्हें क्रांतिकारी तो जरूर बनाएं, लेकिन देशद्रोही न बनाएं। क्रांति जो है
किसी को मारना पीटना इसको क्रांति नहीं कहते हैं। क्रांति अपने माप में, अपने आप में, अपने हृदय में, अपने मन में क्रांति पैदा करना, इसको क्रांति कहते हैं। जिस क्रांति से आपकी रूह जाग जाए, आपकी आत्मा जाग जाए और परमात्मा के लिए बेचैन हो जाए, अल्लाह के लिए बेचैन हो जाए, इसको क्रांति कहते हैं। काश यह क्रांति जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी, फिर आप सर्वोपरि हो जाओगे। क्योंकि कुरान में लिखा है कि तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन रहे तो। तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन रहे तो। गालिब का मतलब होता है हावी होना, और मोमिन का मतलब होता है ईमान वाला। तो ईमान क्या है, ईमान वाला कौन है, इस बात को समझिए और अपने अपने मदरसों में अपने अपने आलिमों से, टीचरों से, मौलवियों से ये पूछिए कि ईमान क्या है और इसकी तस्रीह क्या है, हमको बताइए, या वो ईमान क्या है मुझे दीजिए, ताकि हम सब पर खुद ब खुद बगैर लड़ाई झगड़े के हावी हो जाएं। और अगर वो नहीं देता है तो उसका बाइकाट करिए, यही इस वक्त आपके लिए जरूरी है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।